क्या फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और मायावती? बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो उठापटक हुई है, उसके बाद नई सरकार के गठन के बाद ये सवाल उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए बहुत मौजूद हो गया है। आइए इसका उत्तर तलाशते हैं। सुनील सिंह साजन इस उत्तर को तलाशने में हमारी मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हीरो वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन उत्तर मांगे प्रदेश में एबीपी गंगा पर। और चूंकि बात अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने की हो रही है इस महागठबंधन में, जो कि 2019 में हो चुका है, इसलिए समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछकर बात की शुरुआत करेंगे। सुनील सिंह साजन, क्या यह मुमकिन होगा 2024 के लिए? नमस्कार। मुझे लगता है 2024 का इंतजार इस देश के किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, वो छोटे छोटे व्यापारी हों या महिलाएं हों, सबको इंतजार है। और इंतजार इसलिए है कि शायद देश ये महसूस कर रहा है कि जो गलती 2014 में हुई है, उस गलती को हम 2024 में ठीक कर सकते हैं। और कल क्रांति दिवस के दिन बिहार जैसी धरती से बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है। और मैं केवल आपके कार्यक्रम में ये कह सकता हूं, अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा जी, लेकिन ये जरूर आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह सकता हूं कि 2024 में एक तरफ भाजपा होगी और एक तरफ भाजपा को हटाने वाले सारे लोग होंगे, तीसरा कोई नजर नहीं आएगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जो सपने किसानों को दिखाए गए, जो सपने नौजवानों को दिखाए गए, जो सपने दिखाए गए कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी ठीक हो जाएगी, डीजल पेट्रोल गैस के दाम कितने गिर जाएंगे, कितनी नौकरियां आ जाएंगी, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, स्मार्ट गांव बन जाएंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, 15 लाख रुपए आ जाएगा। बताया जो गया था उस हिसाब से तो देश को बिल्कुल बदल जाना चाहिए था, लेकिन बताने के बिल्कुल उल्टा है। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, रुपया डॉलर के मायने में गिरता जा रहा है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नफरत की राजनीति बढ़ती जा रही है। ये हम सरकार तो अमृत महोत्सव मना रही है पूरे देश में, और अमृत महोत्सव मनाने की आड़ में जो व्यापार और जो बिजनेस चल रहा है, राष्ट्रवाद को बेचा जा रहा है। ये तो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने आज, यही लाइन आप दोहरा रहे हैं। नहीं तो भाई, अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचारी को तो भ्रष्टाचारी ही कहेंगे, हम कहें या सुरेंद्र राजपूत जी कहें, उसका नया नाम आपको ही दे दीजिए, इस व्यापार का तो हम वो ले लेंगे। नहीं, मैं हीरो वाजपेयी जी से ये जो तो आप आक्रमण कर रहे हैं इसका प्रत्युत्तर लूंगा। और सुरेंद्र राजपूत का आपने नाम लिया है, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में मौजूद हैं, तो उनसे बात करनी आवश्यक हो जाती है। सुरेंद्र जी, सुनील सिंह साजन कह रहे हैं कि 2024 में कुछ हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे चुनाव लड़ेंगे। आपको दिखता है? देखिए, आप को मैं एक प्रवक्ता के तौर पर ही सवाल नहीं पूछ रहा हूँ सुरेंद्र जी, आप बहुत गंभीर विचारक भी हैं, ये मैं जानता हूँ। तो आप जो कहेंगे उसको कम से कम मैं और हमारे दर्शक बहुत वैल्यू देंगे। सुनील सिंह साजन की इस बात में कितना दम देखते हैं आप? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जैसे सुनील भाई ने कहा, चुनाव हमेशा सत्ता के मुखालिफ ही लड़ा जाता, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2024 तक हो जाएगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और 2024 तक जो 10 साल का कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जनता के हकों पे इन्होंने जो डाका डाला है, जर जमीन जंगल पर जो इन्होंने डाका डाला है, जो इन्होंने हम दो और हमारे दो के लिए सिर्फ सरकार चलाई है, यहां पर जिस तरीके से किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, हम हो, आप हो, राजेंद्र भाई, आज की डेट में हर शख्स सवाल पूछ रहा है, हर शख्स परेशान है, किसी को जवाब नहीं मिल रहा, किसी को भी। तो चुनाव तो इन्हीं के खिलाफ लड़ा जाएगा ना। और चुनाव में एक तरफ इनकी मायावी ताकत होगी, मायावी शक्तियां होंगी, और दूसरी तरफ हम सारे गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, सब लोग एक तरफ होंगे, और राजनीतिक नेतृत्व इनके साथ खड़ा होगा। जनता नेतृत्व करेगी और राजनीतिक दल जनता के साथ खड़े होंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। आपने इस तरीके की परिस्थिति कभी नहीं देखी होंगी
जब हर शख्स जो है भारतीय जनता पार्टी का या सत्ताधारी पक्ष का संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुला हुआ हो, देश के संविधान के ऊपर आघात करने पर तुला हुआ हो, देश के किसान पर आघात करने पर तुला हुआ हो, तो जब आप हर तरीके से परेशान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जनता के सामने आएंगे, सीबीआई को रात में 1:30 बजे रेड किया जाएगा, ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हैं, ईडी हजारों केस दर्ज करेगी लेकिन डिस्पर्समेंट एक केस का भी नहीं करेगी, फाइनल एफआर एक केस की भी नहीं लगाएगी, क्या नाम कोर्ट में एक भी चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी। तो ये जो डर भय का माहौल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतों का इस्तेमाल किया अब सुरेंद्र जी, ये सारे कारण हो सकते हैं और हो सकता है कि इसी के खिलाफ, इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।